नमस्ते दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मेरे तरफ से जय माता दी, जय माँ काली। और आशा करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ये मुझे बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा है कि दिव्य दृष्टि खुलने के क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत होते हैं। और ये संकेत हमें माँ काली ही देती है अपने तरफ से, क्योंकि जब हम उनकी भक्ति करके, उनके मंत्रों का जाप करके, कोई साधना करके, उनका नाम लेकर कोई साधना करते हैं, तो जब हमें वो साधना का फल प्राप्त होता है, जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, तो हमें उसके जो संकेत है वो भी हमें माँ काली ही देती है। और उस संकेतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलना शुरू हो गई है या फिर खुलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दिव्य दृष्टि खुलने के 8 संकेत क्या क्या है। अगर इनमें से आपके साथ कोई 5 संकेत भी होते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो सबसे पहले संकेत की मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहला संकेत है माथे पर खिंचाव होने लगता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है या फिर खुल गई होती है, तो आपको सबसे पहला संकेत ये मिल सकता है कि आपके माथे पर जहाँ दिव्य दृष्टि होती है, जैसे जहाँ शिव भगवान की जो त्रिनेत्र जो है, जो तीसरी नेत्र उनकी है, तो वैसे हर किसी के मस्तिष्क पर उसी जगह पर एक तीसरी आँख होती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। कोई भी तांत्रिक हो या कोई भी साधक हो, वो अपने दिव्य दृष्टि से ही किसी का भूतकाल या भविष्यकाल या वर्तमान बता सकता है, या फिर उसका भूत भविष्य देख सकता है, या भविष्य में होने वाली चीज़ें बता सकता है, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई होती है इसी के लिए। तो दिव्य दृष्टि खुलने का सबसे पहला संकेत ये है कि आपके माथे पर खिंचाव होने लगता है। जिस जगह आपकी दिव्य दृष्टि स्थित है, बनी हुई है, जहाँ उस जगह पर आपको खिंचाव होने लगेगा, उस जगह पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको जैसे बेचैनी सी बनी रहेगी हर वक्त, और आप सोचेंगे कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला संकेत यही है कि माथे पर दिव्य दृष्टि जहाँ आपकी स्थित है वहाँ खिंचाव होना। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है माथे पर कुछ रेंग रहा है, ऐसा महसूस होना। आप जब सोकर रहेंगे या फिर बैठकर भी है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके माथे पर कुछ रेंग रहा है, जैसे कि सांप चलता है, वैसा कुछ आपको महसूस होगा आपके सर पर, जबकि वहाँ है कुछ भी नहीं, तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके माथे पर कुछ रेंग रहा है, जैसे कि सांप चल रहा है। अगर ऐसा आपको महसूस होने लगे तो आप समझिए कि माँ काली आपको ये संकेत दे रही है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत है मंत्रों का जाप करते समय सफ़ेद ज्योति दिखाई देना। जब आप आँख बंद करके मंत्रों का जाप करते हैं, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हुए जब आप उनके ध्यान में लीन रहते हैं, तो उस समय आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है। आपके नज़रों के मतलब बंद नज़रों के
उस तरफ आपको एक अलग सी दुनिया दिखाई पड़ती है, जिसमें बहुत सा प्रकाश होता है, जैसे तारे दिख रहे होते हैं, आसमान दिख रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिख रही होती है, जैसे शक्तियाँ आपस में घूम रही है, ग्रह दिखाई पड़ते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ता है जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तब। तो उस समय अगर आपको सफ़ेद ज्योति दिखाई पड़े, आपके बंद आँखों के उस तरफ आपको सफ़ेद ज्योति दिखाई पड़े, तो आप समझिए कि आपको माँ काली ये इशारा दे रही है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है नींद कम आना शुरू हो जाता है। जी फ्रेंड्स, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तब आप ये चीज़ महसूस करिएगा कि आपको नींद आना कम होने लगेगा। पहले आप 10-10, 12-12 घंटे सोते थे, अब आप 4 घंटे सोएंगे, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। हर समय एक बेचैनी सी रहेगी। आपको जब भी आँख बंद कीजिएगा आपको माँ काली ही दिखाई पड़ेगी। हर समय ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई जगाने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे माँ काली आपके आसपास है, इर्द गिर्द आपके घूम रही है। तो ये चीज़ आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से आपको नींद जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप समझिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। क्योंकि अगर आप कोई साधक है, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, तब आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो अब बात करते हैं 5वें संकेत की। नकारात्मक शक्ति को देख सकते हैं। जी दोस्तों, दिव्य दृष्टि खुलने का जो फल है वो ये है कि हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल कुछ भी देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आम लोगों को किसी को दिखाई नहीं देती, जो इस धरती पर मौजूद होती है, हमारे सामने मौजूद होती है, पर हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो आँखें नहीं हैं। वो आँखें किसके पास होती है? जिसकी दिव्य दृष्टि खुली रहती है, मतलब जिसकी तीसरी नेत्र खुल गई होती है, वो उस चीज़ को देख सकता है। तो नकारात्मक शक्तियों को आप देख सकते हैं। जब आपको नकारात्मक शक्तियाँ दिखने लग जाए, कभी कुछ ऐसा देख लिया जो आम लोग नहीं देख सकते पर सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही उसे देख सकते हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ दिखना महसूस होने लगे, या अगर ऐसा कुछ आपको दिखने लगे, ऐसी कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपको दिखाई पड़ने लगे, तब आप ये मान लीजिए कि माँ काली का ये संकेत है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपको दिखाई तब पड़ेंगी जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो जब आप किसी नकारात्मक शक्ति को देख सकते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। तो अब बात करते हैं 6वें संकेत की। तो 6वां संकेत बहुत ही अहम है और ये वो संकेत है कि शक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे, जो घटने वाला है उसको आप देख पाएंगे। जी, जो शक्तियाँ हैं, जो माँ काली की शक्तियाँ जब जागृत होंगी, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेंगी, तो उस शक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे अपने अंदर कि आपको कोई शक्ति आपके अंदर है जो आपको ये मतलब भविष्य में, भविष्यकाल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में जो क्या होने वाला है वो चीज़ आप पहले ही बता सकते हैं। ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होने लगेंगी। माँ काली की शक्ति जब जागृत होंगी तो आप उसको महसूस कर पाएंगे और किसी का भी आप
भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बता सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों को देख सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब माँ काली देखती है कि जो मेरा साधक है वो लोगों की कल्याण के लिए मुझसे दिव्य दृष्टि खुलने की साधना कर रहा है, तो माँ काली उसको ये अवसर देती है कि उसे दिव्य दृष्टि खुलने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आप मानव कल्याण के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तो अगर आप मानव कल्याण करते हैं तो आपके पास ये शक्ति सदा के लिए रहती है। लेकिन जब आप इसका दुरुपयोग करते हैं, किसी की बुराई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये अवसर आपको प्राप्त नहीं होता, और अगर प्राप्त हो भी जाए तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि माँ काली किसी भी बुरा चाहने वाले और बुरा करने वाले का साथ नहीं देती। वो उनका साथ देती है, उनके साथ रहती है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है जो सबका भला चाहता हो या किसी का भला करना चाहता हो। तो ये था 6वां संकेत कि शक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे और जो घटने वाला है भविष्य में उसको आप पहले ही बता पाएंगे। अब बात करते हैं 7वें संकेत की। तो 7वां संकेत है आपका ऑरा मजबूत होने लगता है। जी, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, मतलब आपकी जो शक्तियां हैं वो मजबूत होने लगती हैं, आपकी जो साधना है वो मजबूत होने लगती है, और आपके मुख से निकला एक एक शब्द सच होने लगता है, क्योंकि आपको साधना के माध्यम से ये अवसर प्राप्त हुआ है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली है या खुलने वाली है। तो आपकी शक्तियाँ जो है वो मजबूत होने लगेंगी, आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा, और आपके मुख से निकला एक एक शब्द राम बाण की भांति सच होने लगेगा। तो ये था 7वां संकेत। अब बात करते हैं अंतिम एवं 8वें संकेत की। तो 8वां संकेत है कि आपका शरीर आपको भारी महसूस होने लगे। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो आपका शरीर जो है वो भारी होने लगता है, क्योंकि आपके ऊपर शक्तियाँ हावी हो जाती है। माँ काली की शक्तियाँ जब जागृत होती है तो वो शक्तियाँ आपके अंदर स्थान बनाने लगती है, तो इसीलिए आपको अपना शरीर भारी महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे 8 संकेत जो दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत होते हैं या खुल गए हैं इसके संकेत होते हैं। अगर इनमें से 5 संकेत भी आपको मिलते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली।